अस्सलाम वालेकुम डियर, क्या हाल है? ठीक ठाक? कैसे हो जी? आज का हमारा रिस्पायरेशन का जो चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के हवाले से आज मैं आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा। यकीनन आपने डायग्राम देख लिया जिसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि आज सर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर बहस करेगा। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरे 3 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आप पहले 3 लेक्चर को देखें ताकि इस टॉपिक तक आपको आसानी से समझ आएगा। तो शुरू करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम ह्यूमन के अंदर क्या है। याद रखिए कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम यानी फंक्शन ह्यूमन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए एक यूजफुल गैस है जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद है। उसको हमने बाहर करना है जिस्म से, और ऑक्सीजन जो कि बाहर मौजूद है वो हमने अंदर करना है जिस्म को। इसके लिए इन दोनों गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम हमें रिक्वायर है उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक आसान वर्ड्स में आपके लिए डियर डिफिनीशन करता हूं। अगर आपने कॉपी और नोट फेड नहीं निकाला है तो आप जबानी भी याद कर सकते हैं। तो जी, ए सिस्टम ऑफ organ functioning in respiration is called human respiratory system। क्या मैंने कहा? A system of organ functioning in respiration is called human respiratory system। यानी वो ऑर्गन जहां पर रिस्पायरेशन का काम करे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। याद रखिए कि ह्यूमन बॉडी में 2 किस्म के रिस्पायरेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है जिसको बाअल्फाज़ी दीगर पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी कहते हैं, और एक इंटरनल रिस्पायरेशन है जिसको बाअल्फाज़ी दीगर टिश्यू रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहा जाता है जिसमें ब्लड और लंग्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जबकि टिश्यू रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जिसमें ब्लड और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए तो उसको हम इंटरनल या टिश्यू रिस्पायरेशन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 डेफिनेशन आपका इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये मैं आगे ले जा रहा हूं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो आपके सामने मैंने डायग्राम थोड़ा बहुत ड्रा करने की कोशिश की है, इस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में 2 पार्ट्स है। एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। यानी अगर मैं आपको कहूं कि एक है रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक है रिस्पायरेटरी ट्यूब और दूसरा है लंग्स, फेफड़े। इस सिस्टम के 2 बड़े पार्ट हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्यूब, रिस्पायरेटरी रूट, रिस्पायरेटरी चैनल। इनके जरिए गैसेस लंग्स को पहुंचते हैं। इसका सिर्फ ये काम है, ठीक है ना। और लंग्स में फिर एक्सचेंज होता है, लंग्स का ये काम है। अब एक्सचेंज क्लियर कट, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ये एक्सचेंज लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब जी, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है यानी द रूट थ्रू विच गैसेस रीच टूवर्ड द लंग्स फॉर एक्सचेंज इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक या एयर पैसेज वे।
जैसे नाम से जाहिर है, हवा के रास्ते, यानी जिस रास्ते से हवा अंदर या बाहर जाती है तो उसको हम कहते हैं। और दूसरा हमारे साथ है लंग्स। याद रखिए कि ये टॉपिक मैंने ये टॉपिक दो वीडियो पर मुश्तमिल होगी। एक को मैं लैरिंक्स के यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक तक पढ़ाऊंगा और फिर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो ट्रिकिया से होकर लंग्स पर खत्म होता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। तो आप दोनों वीडियो को देखकर ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पर आपका बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जी सबसे पहले है एयर पैसेज वे। तो एयर पैसेज वे में ये आर्गन होगा। सबसे पहले आपके नोज होगा, फिर इसके बाद आपका फेरिंक्स होगा जिसको हम हल्क कहते हैं, इसके बाद आपके लैरिंक्स होगा जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, इसके बाद आपका ट्रेकिया होगा जिसको हम हवा की नली कहा जाता है, इसके बाद फिर ट्रेकिया से ब्रांचेस आपको नजर आएंगे जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और इसके बाद फिर कुछ ब्रांचेस लंग्स के अंदर भी आपको नजर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रांकिओल, और फिर इसके बाद इस ब्रांचेस के आखिर में सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एल्वोलाई। और ये जो आपको गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये लंग्स है, और इसके ऊपर जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वो मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये वो सारे आर्गन है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब मैं वन बाय वन एक को शुरू करता हूं। सबसे पहले है हमारे साथ नोज। डियर स्टूडेंट, आप मुझे देख रहे हो, मेरी नोज भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो वाहिद पार्ट है जिसको जो विजिबल पार्ट है, जो एक्सटर्नल पार्ट है। बाकी रिस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं वो इंटरनल है। तो एक बात हो गई। दूसरी बात, नोज वो पार्ट है जिसके जरिए एनवायरनमेंट और रिस्पिरेटरी ट्यूब लिंक कर देते हैं। अगर नोज नहीं होगा तो रिस्पिरेटरी ट्यूब में गैस नहीं जाएगा, नहीं बाहर जाएगा, नहीं अंदर जाएगा। ठीक है, ये बात। अब आपको मेरी नोज तो नजर आ रही है। याद रखिए कि हर इंडिविजुअल का नोज एटमाइड बोन के हवाले से डिफरेंट होगा। जितना ज्यादा एटमाइड बोन होगा उतनी बड़ी होगी, और जितना छोटा एटमाइड बोन होगा उतनी छोटी होगी। बिलफर्ज तकदीर आप मेरे नाक को तो देख रहे हो, जरा बड़ी साइज की है, तो इसमें क्या है, एटमाइड बोन ज्यादा है। ठीक है। अब जी इसके बाद, नोज के बाद आगे जा रहा हूं। नोज के बाद ये आपको दो सुराख नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल। ये नॉस्ट्रल, इसके जरिए एंटर होती है हवा, और दो नॉस्ट्रल के दरमियान, ये दरमियान में जो पार्ट आपको नजर आता है इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है ना, सेप्टम। दोनों नॉस्ट्रल के दरमियान जो दरमियान वाली हड्डी है इसको कहते हैं सेप्टम। इसके अलावा जी इस नॉस्ट्रल में, ये नॉस्ट्रल यानी ये ओपनिंग अंदर एक कैविटी पैदा कर लेती है, इसके अंदर एक और कैविटी आ जाती है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है ना, ये नेजल कैविटी यानी नॉस्ट्रल फिर कैविटी में ओपन हो जाती है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के अंदर सीलिया भी होगा, इस नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस भी होगा, और ये मुख्तलिफ काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट इतना ही काफी है। इसके अलावा इसके नोज के साथ यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर साइनेसिस होते हैं। साइनेसिस को बड़ा ही आसान फंक्शन है। साइनेसिस खाली जगहों को कहते हैं। उन कैविटी को कहा जाता है जो नोज के इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पर फ्रंटल, मैक्सिलरी, एटमाइड, ठीक है ना, ये वो सारे साइनेसिस है। इसको हम कहते हैं पेरानेजल साइनेसिस। क्या? पेरानेजल साइनेसिस, जो आगे जाकर एक, अगर इसमें कोई खराबी हो तो फिर एक साइनेस्टस एक बीमारी है, इसकी वजह से काज होती है। उसमें आपको फिर मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिटेल से करूंगा। तो इन साइनेसिस का काम क्या होता है? एक तो ये स्कल यानी इसको, ये इसकी स्कल के वेट को कम कर देती है, और दूसरे ये हवा को फ्लुएंटली आसानी के साथ अंदर जाने देती है। ठीक है, ये बात। इसके अलावा जी नोज
के अंदर जो नेजल कैविटी है उसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले ये हवा को साफ कर देती है, ठीक है ना, ये हवा को क्या करती है, साफ। और इसके बाद ये हवा को मॉइस्ट कर देती है, ड्राई एयर सूटेबल नहीं है, यानी इसमें पानी मिला देती है, मॉइस्चर। तीसरी बात, ये हवा को गर्म कर देती है, अगर ये ठंडा हवा है तो उसको वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देती है। इसके साथ साथ चौथा काम नोज का क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल या पैथोजन को ट्रिप कर देती है, अंदर जाने नहीं देती, ठीक है। और पांचवा पार्ट जो कि अहम, पांचवा फंक्शन, अहम काम है, ये इस नोज के जरिए हवा एंट्री हो जाती है, ये फर्स्ट रूट है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर से शुरू ही नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का किरदार भी अदा करती है। तो ये इनकी क्या है, फंक्शन है। एक चीज मैंने यहां पर कही, म्यूकस। म्यूकस एक ऐसा विस्कस फ्लूइड है जिसमें इनऑर्गेनिक साल्ट हो, एपिथेलियल सेल हो, डेड सेल लिकोसाइट के हो, वाटर हो, तो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं म्यूकस। ये तमाम किस्म के पैथोजन के लिए खतरनाक किस्म का फ्लूइड है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये तो हो गया एक आर्गन। अब जी दूसरा आर्गन हमारे साथ क्या है, दूसरा आर्गन हमारे साथ है फेरिंक्स, जिसको आम इस्तिलाह में क्या हम कहते हैं, फेरिंक्स को हम आम इस्तिलाह में हल्क कहते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर ट्यूब है, ये फेरिंक्स, ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि वाक़ई है बिहाइंड द नेजल कैविटी, ठीक है। इसकी लेंथ 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। इसकी लेंथ 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक है। ये फेरिंक्स लाइन है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, यानी इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी म्यूकस से बनी हुई जली है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि फेरिंक्स का काम क्या है। फेरिंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। दूसरा, फेरिंक्स का काम भी हवा को गर्म करना, वार्म द एयर, हवा को मॉइस्चर करना, हवा को साफ करना, या पैथोजन को ट्रैप करना, वापस भेजना, और इसी तरह जो अहम काम है, इट रेगुलेट फूड एंड एयर टू ट्रेकिया एंड एसोफेगस। ये खुराक की नली में, एसोफेगस में खुराक को अंदर दाखिल कर देते हैं, खुराक और पानी को, और हवा को ट्रेकिया के अंदर कर देते हैं। इसका ये काम है जो कि बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया फेरिंक्स। इसके बाद है लैरिंक्स। तीसरा पार्ट हमारे साथ है लैरिंक्स, एयर पैसेज का। अब यहां तक लैरिंक्स तक ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये मेरा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। लैरिंक्स कार्टिलेजियस ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब नहीं है, कार्टिलेजियस ट्यूब है। मैं आपको एक बात बताऊं, कार्टिलेज कुरकुरी हड्डी को कहा जाता है, ठीक है ना। एक सॉफ्ट बोन होता है, एक हार्ड बोन होता है। जो सॉफ्ट बोन होता है वो कार्टिलेज, और जो हार्ड बोन होता है वो बोन होता है, वो स्केलेटन, ठीक है ना। तो ये कार्टिलेजियस ट्यूब है जो कि विच लाई अबाउट द अपर पार्ट ऑफ ट्रिकिया। ये ट्रिकिया है ना, इसके ऊपर जो कार्टिलेजियस ट्यूब वाक़ई है उसको हम कहते हैं लैरिंक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है ना। क्लियर, ये तो हो गई। इसकी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है लैरिंक्स की। क्लियर। अब दूसरी बात, ये लैरिंक्स जब ओपन होती है, ये लैरिंक्स, ठीक है ना, ये जब ओपन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्लाइटस, क्लाइटस, सही है। और ये आपको बहुत, ये ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड क्लाइटस। और ये जब इसके ऊपर एक
लिड होती है, विच इज गार्डेड बाय लिड, तो उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये बात याद रखें कि जैसे ही फूड इस लैरिंक्स के साथ क्या हो जाता है, टच हो जाता है, तो ये बंद हो जाती है और एसोफेगिस की तरफ खुराक को धके पुश कर देती है। ठीक है ना। ये लैरिंक्स, इसके अंदर दो फिब्रस बैंड होते हैं, लचकदार बैंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओकल कार्ड। ओकल कार्ड, सही है। ये ओकल कार्ड जब इस पर हवा गुजर जाती है, when pass the air on ओकल कार्ड, they stretch and produce sound। ये स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी ये लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको, तो फिर ये आवाज को पैदा कर देते हैं। द साउंड इज चेंज इनटू वर्ड बाय लिप एंड टंग, यानी ये लिप्स और जबान, टंग, इस आवाज को अल्फाज में तब्दील कर देते हैं। ठीक है। याद रहे कि ये वोकल कार्ड मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होते हैं। मेल का वोकल कार्ड साइज के एतबार से बड़ा होता है। मेल का वोकल कार्ड साइज के एतबार से बड़ा होता है, लेकिन इसका पिच कम होगा। ठीक है ना, साउंड क्वालिटी। जबकि फीमेल का वोकल कार्ड साइज के एतबार से छोटा होगा। ठीक है ना, और साउंड को हाई पिच साउंड ये प्रोड्यूस करेगा। ये फिजिक्स का वर्ड है, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना। मेल के अंदर वोकल कार्ड बड़ा है, लेकिन वो उसका पिच लो है, जबकि फीमेल के अंदर वोकल कार्ड साइज बड़ा है, छोटा है, लेकिन इसका पिच हाई पिच साउंड को ये प्रोड्यूस करता है। इसलिए तो हमें क्लियर कट मेल और फीमेल की आवाज का फर्क महसूस होता है। यानी अगर दरवाजे के बाहर कोई नॉकिंग दे और आवाज दे, तो फौरन आपको समझ आ जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। फीमेल की आवाज में पिच यानी बारीकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, जबकि मेल का आवाज रोबदार और बारीक नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए हम आसानी के साथ पहचान देते हैं। लैरिंक्स का काम क्या है, ये बात याद रखें कि लैरिंक्स का एक काम हवा को ट्रेकिया के अंदर और फूड को एसोफेगस के अंदर, ये इसका एक काम है। ठीक है ना, क्लियर। और जबकि दूसरा काम इसका क्या है, जो सेकेंडरी फंक्शन है, वो लैरिंक्स का क्या है, जो एडिशनल फंक्शन है लैरिंक्स का, वो साउंड प्रोडक्शन है। ये बात याद रखिए कि इट्स मेन फंक्शन टू कीप, यानी लैरिंक्स का मेन फंक्शन क्या है, टू कीप फूड एंड ड्रिंक, यानी वाटर को क्या करता है, आउट ऑफ द एयरवे, ये हवा के रास्ते से इसको हटाता है। जबकि एडिशनल फंक्शन जो क्या है, साउंड प्रोडक्शन है। ठीक है। और यकीनन आज की वीडियो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप कर ले, इंशाल्लाह मैं आपको क्या करूंगा, हल करूंगा, प्रॉपर उसका जवाब भी दूंगा अगर आप नहीं समझे होंगे। क्लियर। लेकिन याद रखिए कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगा है, इस सख्त गर्मी में मैं आपके लिए इतना सख्त मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। थैंक यू। हाजिर होता हूं नेक्स्ट वीडियो, इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी। जाना नहीं है बाकी, ताकि आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरे हो जाए। थैंक यू। खुदा हाफिज।